नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रसिया के बारे में। दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा पुतिन के मुंह से कि पुतिन हमेशा बोलते रहते हैं भैया बस अब हम मार देंगे, अब हम न्यूक्लियर वेपन्स चला देंगे, अब हम न्यूक्लियर अटैक्स कर देंगे। बार बार आपने सुना होगा। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उन लोग ने इनको क्या कर लिया था, एकदम हल्के में ले लिया था। तो वहां पे वेस्टर्न कंट्री में जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो लोग बोल रहे हैं खाली बस रसिया ऐसा बोल रहा है, रसिया कुछ करने वाला नहीं है, फलाना ढिमका नींबू पुदीना सब किए। लेकिन अब पुतिन ने वो कर दिया है जिससे उनके कान खड़े हो गए, अरे भाई साहब अब तो हो ही जाएगा। तो पुतिन ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे बोलते हैं उन सभी लोगों का मुंह बंद हो गया है। चलिए जरा उसको समझते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्या हुआ, पुतिन ने बोला देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को क्या करने वाले हैं, बदलने वाले हैं, उसके अंदर बहुत बड़े बदलाव करने वाले हैं। तो क्या किया पुतिन ने, मीटिंग बुलाई, बोला चलो भाई आ जाओ सब लोग बैठो, दन 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 लाइन से बैठो, और बोल दिया कि भैया हम क्या करने वाले हैं, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में क्या करने वाले हैं, बड़े बदलाव करने वाले हैं। अब पुतिन ने जो बोल दिया वही कानून है, कौन जाएगा इनके खिलाफ भाई साहब। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बड़े बड़े बदलाव कर दिए। तो अगर आप चले इसमें मुख्यतः देखिए 8 बदलाव में देखिए जो बड़े बड़े बदलाव उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो उससे पहले ये समझते हैं दोस्तों कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होता क्या है। जितनी भी न्यूक्लियर कंट्रीज हैं उन्होंने अपना एक डॉक्ट्रिन बना करके रखा है कि हम इसका उपयोग कब करेंगे। तो जैसे इंडिया का अपना खुद का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है कि हम पहला उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन ये मत सोचना कि तुम मारोगे तो हम छोड़ देंगे। जैसे पाकिस्तान को बोले थे कि अगर तुम मार दोगे तो इंडिया का थोड़ा भाग और थोड़ा सा गायब हो जाएगा, लेकिन हम मारेंगे तो एक था पाकिस्तान बन जाएगा। अब यहाँ पे पहले के रसिया ने क्या बनाया था कि अगर कोई कंट्री हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेगी तब हम करेंगे। तो चलिए जरा देखते हैं डिटेल में कि यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है। पहले इनका क्या न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन था, अब क्या बदलाव किया है। तो देखिए पहले रसिया का यह मानना था कि कोई भी ऐसी कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, सपोज यहाँ से कोई एक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, इन्होंने क्या कर दिया, अटैक किया इनके ऊपर। न्यूक्लियर वेपन से अटैक नहीं किया, नॉर्मल अटैक किया, तो ये भी क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन अब इन्होंने बदलाव कर दिया कि यूक्रेन के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स तो है ही नहीं, जो उनके पास वेपन्स थे वो तो 1991 के बाद में बोलते रसिया ने रख लिया अपने पास जितने वेपन्स थे। लेकिन अगर उनको एक्सटर्नल सपोर्ट मिलता है, कोई कंट्री है जो रसिया के ऊपर अटैक कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं मार रहा है, लेकिन उनको बाहर का सपोर्ट मिल रहा है, तो अगर हमको लग रहा है कि भैया हमारे एग्जिस्टेंस पे सवाल उठ रहा है, बाहर का सपोर्ट मिल रहा है, भैया हम ठोक देंगे। अगर हमको लगता है कि यहां से किसी कंट्री से हमारे ऊपर बोलते हैं ना कोई ड्रोन अटैक होने वाला, कोई मिसाइल से अटैक होने वाला है जिससे रसिया को कोई बड़ा खतरा है, तो भी हम ठोक देंगे। ये दो बड़ी बातें यहाँ पे पुतिन ने दम क्लियर कर दिया। पुतिन मतलब सीधा किसको, यहाँ पे बोलते हैं ना आटे में ले रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज को। चलिए दोस्तों जरा एक चीज मैं आपके साथ में यहाँ पे और ऐड कर देना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए रसिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में हमने बात कर लिया। अब अमेरिका का ट्रीटी है किसके साथ में, रसिया के साथ में, उसको भी जरा समझ लेते हैं। देखिए रसिया जो है ना पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर वाली कंट्री है, जानते ही हो। और रसिया और यूनाइटेड स्टेट दोनों मिलकर के लगभग 80% से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन इन्हीं के पास में है दोस्तों। अब क्या हुआ है कि जो उनके पास करंट डॉक्ट्रिन थी रसिया की, उसमें क्या बोला था कि कोई हमारे ऊपर वेपन से न्यूक्लियर वेपन से अटैक करता है तो हम उसके ऊपर अटैक कर देंगे। अब हमारे एग्जिस्टेंस को खतरा लगा तो हम उड़ा देंगे। लेकिन अब इन्होंने पूरा चेंज कर दिया कि हमको ऐसा लगता भी है कि ये हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं मिसाइल से या ड्रोन से, तो हम भैया हमको उड़ा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए जो यूनाइटेड स्टेट और रसिया ने मिलकर के एक न्यूक्लियर ट्रीटी बनाई थी जिसका नाम दिया गया था यूएस रसिया न्यू स्टार्ट। अब ये शुरुआत कब हुई थी इस ट्रीटी की दोस्तों, 5 फरवरी 2011 में, जिसमें ये बोला गया था कि भैया हम एक ऑब्लिगेटेड रहेंगे, मेंटेन करेंगे लिमिट्स को, कोशिश करेंगे कि इसका उपयोग ना करें न्यूक्लियर वेपन्स का, और बाकी लोगों को भी बोलेंगे, रोकेंगे भैया तुम न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग मत करो, ना तो किसी को न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट करने देंगे, मतलब पूरा संभाल के रखेंगे, कंट्रोल करके रखेंगे, ना तुम यूज करना हम यूज करेंगे। अब वो दोस्तों वो ट्रीटी है 2026 में क्या होने वाली है, एक्सपायर होने वाली है। अब क्या इसका रिन्यूअल होगा या नहीं होगा, ठीक है। बीच में 2018 में भी क्या हुआ था, इसका रेनुअल हुआ था, 2011 शुरू हुआ, काफी बार इसका रेनुअल हुआ। लेकिन ये ट्रीटी 2026 में जब एक्सपायर होगी उसके बाद इसका रेनुअल होगा या नहीं होगा, ये बहुत बड़ी बोलते हैं चिंता का विषय है, क्योंकि सिचुएशन काफी अच्छा नहीं चल रहा है। अमेरिका और रसिया के बीच में आप जानते हो कि रिश्ते कितने कौन से मोड़ पे आ चुके हैं। हालांकि पुतिन यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि इलेक्शन में अगर ट्रंप आ जाएंगे तो कहानी पूरी बदल जाएगी दोस्तों, क्योंकि ट्रंप आ जाएंगे ये तो सीधा सपोर्ट जैसे पीछे लिए वैसे पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। चलिए देखिए यहाँ पे जो अब जेलेंस्की बार बार चिल्ला रहे थे कि हमको लॉन्ग रेंज वाला जो मिसाइल दियो, हमको भारी परमिशन दे दो, हम मार दे। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि यूके ने सप्लाई किया था स्टॉर्म शैडो मिसाइल, इसको दिया था भैया यूक्रेन को, और बोला था कि भैया खाली अपने डिफेंस में यूज करना, रसिया पे अटैक मत कर देना। तो ये दोस्तों ये है
स्टॉर्म शैडो मिसाइल, ये लॉन्ग रेंज एक मिसाइल है। जरा इस मिसाइल के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये क्या है? लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है दोस्तों, जिसका नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्टॉर्म शैडो मिसाइल। अब यहाँ पे देखिए, इसको यूके और फ्रांस दोनों ने मिलकर के इसको बनाया है। और अगर हम इसके रेंज की बात करें तो 500 किलोमीटर का इसका रेंज है दोस्तों। इसको यूक्रेनियन फाइटर एयरक्राफ्ट और जो रसिया ने जो बना के दिया था सुखोई 24 बॉम्बर्स, उससे उपयोग किया जाता है। क्योंकि देखिए अभी क्या था कि यूक्रेन का जन्म ही तो 1991 में हुआ था ना, तो उनके पास सुखोई 24 ऑलरेडी यूक्रेन के पास में है। अब ये सब तो चीजें अच्छी है सर, चलिए अच्छी बात है, इससे करने वाले हो। अब इसमें जोश में आए देखो इन जेलेंस्की, ये बोल रहे थे इसका रेंज जो है 500 किलोमीटर तक का हमको अलाउ कर दो, हम मार देंगे। तो उसमें बोलते हैं ना, वेस्टर्न कंट्रीज का एकदम समझ में नहीं आता, कभी बोलते अलाउ कर देंगे, फिर मीटिंग होती बोलते नहीं कर सकते, फिर बोलेंगे अलाउ कर देंगे, फिर बोलेंगे नहीं कर सकते, अलाउ कर देंगे नहीं कर देंगे। इनका यही चलते रहता है। इनको पता है अगर अलाउ कर दिया तो कहानी पूरी चेंज हो जाएगी। क्योंकि देखिए रसिया को हल्के में मत लेना। रसिया बोलते हैं ना, जानबूझ करके बोलते हैं ना, युद्ध को खींच रहा है अब लंबे समय, उसको पता है कि अभी खींचना है। रसिया के पास दोस्तों 6372 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, अमेरिका से ज्यादा है, जिसमें से 1572 जो वॉरहेड्स ने डिप्लॉय किया है कहां पे? स्ट्रेटेजिक लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और हैवी बॉम्बर्स में। तो अब रसिया को हल्के में मत लेना। तो अब एक्चुअल दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में अब ये पुतिन जी का प्लान क्या चल रहा है, ये क्या करने वाले हैं? देखिए पुतिन के पास ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है। जो ऑप्शन ए है वो एकदम हार्ड वे है और ऑप्शन बी जो है वो एकदम इजी वे में है। तो पहले इजी वे वाला बात कर लेते हैं। अगर ट्रंप की सरकार आती है तो ट्रंप पूरा सपोर्ट ले लेंगे, नेटो भी पीछे चला जाएगा। जैसे चच्चा ट्रंप यूएस जैसे बोलेगा नो मदद, तो नेटो बोलेगा सर जो आप बोले वही होगा, नेटो भी पीछे हो जाएगा। जैसे ही सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा, ये घुटनों पे आ जाएंगे और रसिया और यूक्रेन का युद्ध क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी रिसेंट में देखिए ये भाई साहब इन्होंने खुद बोला, जेलेंस्की ने खुद बोला, वॉर विद रसिया क्लोजर टू एंड देन वी हैव थिंक, मतलब रसिया और यूक्रेन का युद्ध बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। जेलेंस्की ने मुलाकात किया यूएन जनरल असेंबली में अभी हुई जो वेडनेसडे को, तो वहां पे ये ट्रम्प से भी मिले, कमला हैरिस से मिले। उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट दिया कि भैया बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। ये तो इजी वे था। अब हार्ड वे की बात करें, अगर कमला हैरिस चुन करके आ जाती है तो ये 4 साल तो सरकार में रहेंगे ही रहेंगी। अब उसके बाद तब रसिया वेट नहीं करेगा, बोलेगा आप वेट करने का कुछ मतलब नहीं है। तब रसिया का तो भयंकर एग्रेसिव मूड देखने को आपको मिलेगा और रसिया जो धोएगा ना कि समझ ही लो आप। उस समय आपको बोलते हैं ना, रसिया का असली चेहरा देखने को आपको मिलेगा कि किस तरह से यूक्रेन को पूरा तबाह कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये ऑप्शन बी ना ही आए, ऑप्शन ए ना ही आए, कोई अच्छी बात है। क्योंकि इसमें जो डेथ टोल बढ़ने वाला, जो नंबर्स बढ़ेंगे ना, जितने सारे लोग मरेंगे ना आने वाले कुछ समय तक। देखिए जैसे कि जापान और में बोलते हैं ना, हिरोशिमा और नागासाकी पे जब अमेरिका ने बम मारा था तो कई सालों तक देखे थे आड़े टेढ़े लोग पैदा हुए, क्या क्या चीजें हुई वहां पे। तो एक पूरी यूक्रेन बोलते हैं ना, आप समझिए पूरा तबाह हो जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन ना ही हो तो ही अच्छा रहेगा। ऑप्शन बी अगर काम कर जाए तो अच्छी बात है। तो दोस्तों आपको एक क्लियर मैसेज समझ में आ रहा होगा कि पुतिन अब क्या चल रहा है, पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। पुतिन नवंबर तक रुकेंगे, क्योंकि नवंबर एंडिंग तक या दिसंबर तक यूएस में इलेक्शन होने वाला है। उसके बाद पुतिन अपना बोलते हैं ना फाइनल चैप्टर ओपन करने वाले हैं। तो एक चीज तो है जेलेंस्की चच्चा, ये बोलते हैं ना, ये साल के एंडिंग के बाद बोलते हैं ना आपका जो मैटर है वो क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।